नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। मीन राशि हो, मीन लग्न हो, दोनों के लिए ही बड़ा ही इंपॉर्टेंट सप्ताह रहने वाला है। कुछ बड़ी अपडेट है, पहले तो वो एक बार नोट कर लीजिए। 22 जुलाई और 25 जुलाई ये 2 तारीखें नोट कर लीजिए। 22 जुलाई का समय जो है ये बढ़ला नवमी पड़ेगी। इस दिन अबूझ मुहूर्त रहेगा। सेम ऐसे ही 25 जुलाई का जो समय है ये देवशयनी एकादशी रहेगी, ये भी अबूझ मुहूर्त रहेगा। अबूझ का मतलब ये है किसी से बूझने की जरूरत नहीं है। कोई भी शुभ काम करना हो आप लोगों को, कुछ भी नया काम शुरू करना हो, व्यापार शुरू करना हो, कुछ भी XYZ गाड़ी घोड़े कुछ भी लेना हो तो इस दिन ये तारीखों का ध्यान अवश्य रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ी बड़ी अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए क्या है कि ये जो सप्ताह है ये एक तरीके से मैं यूं कहूँगा कि मीन राशि वालों के लिए अंतिम अवसर लेके आ रहा है। आखिरी मौका है। आखिरी मौका यूं है कि आपके राशि के ऊपर जो शनि चल रहे हैं ये 26 जुलाई की मध्य रात्रि को वक्री हो जाएंगे। वक्री 138 दिनों के लिए होंगे। इसका क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर अलग से वीडियो बना लेंगे, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये जो सप्ताह ये खास विशेष रहने वाला है, क्योंकि इसमें किए गए काम आगे आपको काम में आएंगे। शनि का वक्रत्व जो है आप लोगों के लिए इतना अच्छा परिणाम तो नहीं लेके आएगा, इसलिए ही मैंने कहा आप लोगों को कि ये आखिरी अवसर है। आखिरी यूं कहें कि ऐसा नहीं है, जिंदगी का आखिरी अवसर है। जिंदगी जब तक है तब तक अवसर मिलते रहते हैं, कोई भी मौका आखिरी मौका नहीं होता। लेकिन फिर भी इस सप्ताह जो काम होने जा रहे हैं उनको थोड़ा संभाल लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो शुरू करते हैं आप लोगों के लिए आपके केंद्राधिपति बुध से। आपके लिए केंद्र के अधिपति या तो गुरु बनते हैं या फिर बुध बनते हैं। बुध अस्त भी थे, वक्री भी थे। अभी जैसे ही 22 जुलाई आएगी बुध का उदय हो जाएगा, यानी कि सूर्य से अस्त हो रखे थे, अस्तता समाप्त हो जाएगी। अगले ही दिन 23 जुलाई के दिन ये मार्गी हो जाएंगे। वक्री यानी कि रिवर्स चल रहे थे, अभी मार्गी हो जाएंगे। क्या प्रभाव होगा आसान भाषा में समझिए। देखिए क्या है कि एक दृष्टि जो है सीधी सीधी करियर भाव पे पड़ती है। तो अभी करियर के अंदर आपके जो भी कर्म क्षेत्र है, जो भी आपका वर्किंग प्लेस है, जो भी आप काम करते हैं, चाहे आप व्यापार करते हो, चाहे आप कहीं पर नौकरी करते हो, तो चीज़ें अटकी हुई हैं, काम रुके हुए हैं, स्लो प्रोसेस से चल रहा है। आप कोशिश करते हैं कि 3 दिन में काम हो जाए, उस काम को लगते हैं 8 दिन 10 दिन, ऐसा हो रहा होगा। और विशेषतः ये पिछले 15-20 दिनों से तो ज़्यादा हो गया होगा। 22-23 जुलाई के बाद में चीज़ें आपकी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बुध को वैसे चौथे भाव का कार्यकत्व बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये स्वराशि का होगा तो यहाँ से मैं ये कहूँ कि आप लोगों के लिए कुछ असेट्स खरीदने का अच्छा समय है, कुछ असेट्स बनाने का अच्छा समय है। कुछ भी आपको XYZ कुछ भी चीज़ लेनी हो, कोई लैपटॉप भी अगर लेना हो, कोई फ़ोन भी अगर लेना हो, तो इन 2 तारीखों का ध्यान रखिएगा। और ये 23 जुलाई के बाद में बड़ा शुभ योग, अच्छा योग बनाता है। फिर व्यापार भाव का स्वामी भी यही बनता है, तो ये भी आप लोगों के लिए, जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। कई बार ऐसे होता है कि काम हो नहीं रहा है, किसी से बात करनी, बात नहीं हो रही, डील सेट नहीं हो पा रही है, डील क्रैक नहीं हो पा रही है। कई तरह के जो काम करते हैं लोग बाग, उनमें रेट नहीं मिल पा रही है, कई तरह की माथाफोड़ी होती है। यह सब चीज़ें आप लोगों की बुध के इस गोचर से आप लोगों के लिए सफलतापूर्वक सुनिश्चित हो जाएंगे। ठीक है ना। अब देखिए नवमांश में कुछ परिवर्तन होते हैं आप लोगों के लिए। एक तो आप लोगों को इन राशियों पे विशेष ध्यान रखना चाहिए। 4, 8, 12 चारों ही ये जो त्रिकोण की राशियां 4, 8, 12 ये तीनों ही राशियां जल तत्व की राशियां हैं। यहाँ पे गुरु उच्च के चल रहे हैं, पंचम भाव के अंदर बड़ी बढ़िया स्थिति है। आपके लग्नेश आपके राशि त्रिकोण में आके उच्च के चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। परिवर्तन क्या है कि 19 तारीख को गुरु जो है वो पुष्य नक्षत्र के 3रे चरण में प्रवेश करेंगे। पुष्य नक्षत्र शनि का नक्षत्र है, शुभ है। लेकिन नवमांश चक्र में देखेंगे तो ये गुरु आपको 8वें भाव यानी कि तुला राशि के अंदर मिलेंगे। तो चीज़ों को थोड़ा सा सोच समझ करके आगे बढ़ाइएगा। ऐसे समय पे क्या होता है कि बहुत कैलकुलेट करके कोई डिसीजन लिया जाता है और कैसी कुछ आकस्मिकताएं आ जाती हैं जिससे कि वो निर्णय अटक जाता है, वो काम रुक जाता है। ठीक है, तो उस निर्णय को लागू करने के लिए कोई भी काम आप कर रहे हो उसके पीछे के जो हर्डल्स हैं उसको पहले कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं तो चीज़ें अटक सकती हैं। ठीक है ना। इसके बाद में शुरुआत का ही जो ये सप्ताह है वहाँ पे 23 जुलाई तक आप लोगों के लिए जो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं मंगल, जैसे कि दिख रहा है ये अभी पराक्रम भाव के अंदर है, दृष्टि भी डालते हैं। बढ़िया ही अद्भुत समय है, बढ़िया ही अच्छा चल रहा है। लेकिन ये रोहिणी नक्षत्र के 4थे चरण में रहेंगे और नवमांश चक्र में देखेंगे तो ये कर्क राशि में मिलेंगे। ऐसा तो क्या है कि नवमेश जाके पंचम में नवमांश में जा रहा है, ठीक है, लेकिन ये जो राशि है मंगल की नीच की राशि है। भाग्येश नवमांश में जाकर के नीच का हो जाए, भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा कम मिलता हुआ नजर आता है। भाग्यवश कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव बड़ा दीर्घगामी होता है। तो आप लोगों को विशेष ध्यान रखना चाहिए, खास करके उन लोगों को जिन लोगों की गुरु से संबंधित कोई दशा महादशा अंतरदशा चल रही है,
या फिर मंगल से संबंधित कोई महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा चल रही है। सूर्य का भी गोचर इस स्थिति के हिसाब से ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ पे सप्ताह का जो शुरुआत है यानी मंगलवार बुधवार का जो समय रहेगा, यहाँ पे नवमांश चक्र के हिसाब से देखें तो सूर्य आपको ऑफिस पॉलिटिक्स से बचाते हुए नजर आते हैं, टांग खिंचाई करने वालों के प्रतिकार करते हुए नजर आते हैं। तो आप लोगों के सपोर्ट में बहुत से लोग खड़े होंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो चिंताएं हैं, जो हमें संभावित चीज़ें दिख रही हैं, जो चुनौतियां दिख रही हैं, उसके ऊपर बात करना ज़रूरी है अपना। ऐसा नहीं है कि मीठा मीठा कप कड़वा कड़वा थू कि आप लोगों को सचेत ना किया जाए, अच्छी अच्छी बातें करके वीडियो समाप्त कर दिया जाए, ऐसा अपना काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही सप्ताह मध्य में आएगा बुधवार के बाद में, चीज़ें आप लोगों के हित में बहुत अच्छी तरीके से बनेंगी। इधर से बुध आपको सपोर्ट करेंगे, इधर से बाकी नवमांश चक्रों में भी चीज़ें आप लोगों के हो जाएंगी सहयोग के अंदर, सपोर्ट के अंदर। ऑफिस के अंदर भी जो भी कोई लोग आप लोगों के टांग खिंचाई करने वाले हैं या आपको डिप्लोमेटिकली थोड़ा सा डाउन करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए आप अच्छा खासा प्रतिकार कर पाएंगे। ठीक है ना। इसलिए मैंने कहा ये समय है, अंतिम अवसर है, इसको भुना लीजिए, अच्छा समय है। जैसे ही 26 तारीख आएगी वैसे शनि वक्री हो जाएंगे, ये प्रभाव उनके लिए ज़्यादा है। देखिए, एक तो मीन राशि वालों के लिए वैसे भी ये भी 7.5 ही चल रही है, तो ये मीन राशि वाले सबके ऊपर लागू होता है। फिर स्पेशली जिन लोगों के ऊपर शनि से संबंधित कोई भी प्रभाव पड़ रहा है महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतरदशा में, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है ना। अभी नवमांश चक्र में देखेंगे तो शनि जो है वो आप लोगों को मिलेंगे मकर राशि के अंदर, और राहु नवमांश चक्र के अंदर धनु राशि के अंदर। तो यहाँ से भी आप लोगों के दशम और एकादश भाव को प्रभावित करता हुआ शनि नजर आता है। ठीक। अब चंद्रमा की दृष्टि से देख लेते हैं फटाफट से। चंद्रमा रहेंगे शुरुआत के अंदर कन्या राशि के अंदर सोमवार और मंगलवार के दिन। यहाँ पे चंद्रमा समसप्तक होंगे, आपकी राशि के ऊपर सीधा दृष्टि डालेंगे। ये बढ़िया समय है। अपने आप को थोड़ा सा उत्साहपूर्ण तरीके से जो है व्यवहार कीजिए, थोड़ा उल्लास में रहिए, खुश रहिए, आनंद रहिए, वही जो राम रची राखा, ज़्यादा चिंता करने की क्या जरूरत है। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा जो है बुधवार और गुरुवार के दिन 8वें भाव में आएंगे। 8वें चंद्रमा इतना ठीक नहीं रहता है ना। मस्तिष्क के ऊपर कई तरह के विचार आएंगे, बहुत सारे उलट पुलट करने का मन ख्याल होगा। इधर से बाकी ग्रह भी जो नवमांश चक्रों में बदल रहे हैं वो भी थोड़ा सा नेगेटिव ही होंगे। तो इन 2 दिनों के लिए तो विशेषतः मैं कहूँगा कि कोई बड़ा निर्णय करने से बचिएगा, खास करके बुधवार के दिन। उसके बाद में स्थिति आप लोगों के लिए इतनी ज़बरदस्त है, इतनी लाभदायक है शुक्रवार शनिवार का दिन, तो कि मैं कहूँ क्या। देखने में तो चंद्रमा वृश्चिक में जाएगा, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का होता है, लेकिन सेम टाइम पे ये नीच भंग होता है मंगल से और गुरु से। मंगल की 7वीं दृष्टि है, गुरु की सीधी सीधी 5वीं दृष्टि है, गुरु खुद भी उच्च का है। कुल मिला के नीच भंग होगा, तो एक तरीके से ये डबल धमाका वाली ऑफर होता है। तो यहाँ पे जो चीज़ नेगेटिव है वो बिल्कुल पलट करके बहुत ज़बरदस्त तरीके से पॉजिटिव हो जाती है। भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत शुभदायी रहेगा। पंचम का स्वामी नवम में जाकर के ये इस तरह का नीच भंग राजयोग बनाए, ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। तो शुक्रवार शनिवार को बड़ा काम करना हो तो ज़रूर से कीजिएगा। और जहाँ तक है यहीं पे ही आप लोगों को 25 तारीख मिल जाएगी, शनिवार का दिन आएगा। तो ये विशेषतः आप लोगों के लिए 2 दिन जो है बड़ा परिवर्तन करने का समय है, बड़ा निर्णय लेने का समय है। भाग्य में भी परिवर्तन है, कर्म में भी परिवर्तन है, ज्ञान में भी परिवर्तन है, ज्ञानोदय है, भाग्य का उदय है, और साथ ही साथ के अंदर कुछ बड़ा करने का समय है। आखिरी दिन होगा रविवार का, छुट्टी का दिन होता है वैसे तो, लेकिन एक ज़बरदस्त योग बना रहा है राशि परिवर्तन का। धनु राशि में चंद्रमा आएंगे, यहाँ पे गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन का योग होगा। दशम और पंचम का ये योग ना सिर्फ आप लोगों के जो भी आपका टैलेंट है, जो आपकी स्किल है, जो भी आपकी उपलब्धियां हैं, उसको करियर के अंदर सपोर्ट करता हुआ बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाई देता है। यानी कि आपकी जो क्षमताएं हैं, आपका जो सामर्थ्य है, आपकी जो योग्यता है, उसको बहुत ज़बरदस्त बल मिलेगा, और आपके जो भी करियर है, आपका जो भी काम है, उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ ये लेकर के आता है। आगे का मंडे का दिन भी यहीं पे रहेंगे चंद्रमा, तो आने वाला जो समय सप्ताह शुरू होगा वो चंद्रमा की दृष्टि से वो भी आप लोगों के लिए शुभदायी ही रहेगा। ठीक है ना। तो बात को नोट कर लीजिए, जितना भी जो भी अपना काम है उसको फटाफट से निपटाइए। देखते हैं शनि का क्या यात्रा रहती है, इसके ऊपर अलग से वीडियो जल्दी ही मिल जाएगा आप लोगों को। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा, रुक जाइए। मेरी देखिए यही विनती है, यही रिक्वेस्ट है, यही प्रार्थना है आप लोगों से, यही निवेदन है कि वीडियो को जितना हो सके उतना हाइप कर दीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, लाइक तो आपने अब तक कर ही दिया होगा। चैनल हमारा भी आगे बढ़े तो शेयर भी कर दीजिए। अब आपकी पत्रिका देख करके ये निर्धारित किया जा सकता है कि क्या लग्न है, क्या बाकी डिविजनल चार्ट में क्या स्थिति है, आपकी पर्सनल प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन किस तरह से दिया जा सकता है। ठीक है ना। ये इंडिविजुअल चार्ट के ऊपर निर्भर करता है। बहरहाल बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।